सुप्रभात विद्यार्थियों। हम व्याकरण का चैप्टर 4 शब्द विचार कर रहे थे। सबसे पहले हमने क्या किया, शब्दों का वर्गीकरण किया। शब्दों का वर्गीकरण में शब्द जो है हमने उसके 4 भेद किए। कौन कौन से? सबसे पहले हमने किया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद थे? 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है। फिर हमने किया रचना के आधार पर रचना, यानी बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कितने भेद थे? 3। कौन कौन से? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। फिर हमने किया प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं? 2, विकारी और अविकारी। ठीक है। और फिर आज हम कर रहे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं बेटे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ क्या है? सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकले उसको हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। ठीक है। और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, अर्थहीन। ठीक है। अब हम करेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द के आगे 6 भेद हैं बच्चों। पहला है प्रायवाची शब्द। प्रायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है। ये एक जैसा अर्थ व्यक्त करते हैं। ठीक है। जैसे मनुष्य को हम नर, मनुज, मानव, इंसान और आदमी कह सकते हैं। सबका एक ही अर्थ है। फिर है विपरीतार्थक शब्द। विपरीत का अर्थ क्या होता है? विपरीत का अर्थ होता है उल्टा या विलोम शब्द, यानी जो शब्द उल्टे अर्थ को प्रकट करें उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कायर का वीर, क्रय का विक्रय। क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ बेचना। ठीक है। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कह देते हैं, यानी बहुत सारे शब्द हैं, शब्दों का समूह है, उसको हमने एक शब्द दे दिया। ठीक है। उसको हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। ठीक है। नगर में रहने वाला, नगर में निवास करने वाला, नागरिक। ठीक है। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। ठीक है। जो धर्म में विश्वास रखता हो, बताने से कहूं कि धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। ठीक है। फिर है आगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी मतलब एक जैसे से अर्थ दिखाई देते हैं कई बार। जैसे जो शब्द होते हैं कई बार एक जैसे से दिखाई देते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। ये है आदि और ये भी आदि। यहाँ जब छोटी की मात्रा है तो वो क्या है? ये क्या है? आदि में इसका अर्थ होता है आरंभ और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, यानी हैप्चुअल, किसी काम को करने के अभ्यस्त हैं। तो वहां क्या आ जाती है? बड़ी की मात्रा आ जाती है। समझ आ गई बात? फिर है जैसे अनेकार्थक। अनेकार्थक मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ, तो उसको हम क्या कह देते हैं? अनेकार्थक। जैसे घट का अर्थ घड़ा भी है, हृदय भी है और कम भी है। इसी तरह वर का अर्थ वरदान भी है, दूल्हा भी है और श्रेष्ठ भी है। तो एक ही शब्द के जब कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? अनेकार्थक शब्द। फिर है एकार्थक शब्द। एकार्थ यानी जिसका एक ही अर्थ होता है। जैसे थैला, कंप्यूटर, कागज, ये अपने आप में अलग है, इनका अलग एक ही अर्थ है। ठीक है। समझ में आ गया बेटे सभी को? तो आज ये हमारा तो विद्यार्थियों अभी हमारा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूंगी कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपके पेपर में। इसमें हम क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कूप लिख दिया। ठीक है। और हमने कहा कि इसका वो तत्सम शब्द है, उसका तद्भव बताइए। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आ जाता है कि तत्सम रूप हमने दे दिया और तद्भव आपने लिखना है। या फिर हम क्या कह देते हैं, जैसे मैंने दे दिया नीलकंठ और मैंने कहा कि रचना के आधार पर ये शब्द का कौन सा भेद है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कौन से हैं। तो वो भेद कौन से हैं? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। अब उसमें से आपने देखना। अगर आपको अब रचना के आधार पर शब्द के भेद ही नहीं पता होंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आपने गलती से लिख दिया विकारी या अविकारी, तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये कैसे याद रखना है, ये मैं टेबल समझा रही हूँ आपको। इस तरीके से आप भी अपने घर में एक कागज पर टेबल बना लीजिए ताकि आपको ये अलग अलग भेद याद रहे। देखिए जैसे मैंने लिखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, इसकी एक टेबल बना ली। उत्पत्ति के आधार पर हेडिंग बना दिया, उसके नीचे ये बना दिया कि इसके कितने भेद हैं, 5 भेद याद रहेंगे अब हमें। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। फिर हम ये ध्यान रखेंगे कि तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, देशज कौन से, विदेशी कौन से, संकर। ये मैंने आपको डिटेल में सब पढ़ाया। ठीक है। फिर आता है जैसे रचना के आधार पर, क्वेश्चन में ही आ जाता है कि रचना के आधार पर कोई एक शब्द दे दिया। जैसे मान लो मैंने मुरलीधर दे दिया कि मुरलीधर बताइए रचना के आधार पर कौन सा भेद है। तो आपको पता होना चाहिए मुरलीधर कौन सा है, योग रूढ़। रूढ़ कौन से हैं? रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, और अगर खंड करते हैं तो उनका कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता। दोनों ही
खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। उसको हम क्या कह देते हैं, रूढ़। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लीजिए हाथ, हा और था दोनों अलग अलग कर दिए मैंने, दो खंड कर दिए इसके, ना तो हा का कोई अर्थ है और ना ही था का कोई अर्थ है, तो दोनों ही खंडों का जब कोई अर्थ नहीं है तो अर्थहीन है। तो रूढ़ शब्द वे हैं जिनके खंड नहीं हो सकते और खंड करते हैं तो उनका अर्थ नहीं निकलता। फिर है यौगिक। यौगिक कौन से हैं? यौगिक दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, और उन दोनों जब हम उनके टुकड़े करें तो उन दोनों खंडों का अपना एक सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जैसे है पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तक आलय, पुस्तक का घर, तो पुस्तक का अर्थ क्या है? किताब, और आलय का अर्थ है घर, तो दोनों के अपने अपने मीनिंग है, सार्थक अर्थ है, तो वो कौन से हुए? यौगिक। फिर है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? ये शब्द यौगिक होते हुए लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो एक विशेष अर्थ होता है। जैसे जलज बताया था आपको, जल प्लस ज, जल प्लस ज, जल मैंने पानी, ज मैंने जन्मा, तो जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो कमल इसका क्या है? एक विशेष अर्थ है। समझ आ गया? फिर अब आपसे अगर मैं पूछ लेती हूँ कि जलज बताइए, ये रचना के आधार पर शब्द का कौन सा भेद है? इस तरीके से प्रश्न आ जाता है। ठीक है, फिर आपने किया प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द, और फिर विकारी और अविकारी के भी आगे हमने भेद किए थे, याद है आपको? विकारी में क्या किया था हमने? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और इसमें अविकारी में हमने कौन से किए थे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ध्यान है सभी को? अब आज हमने क्या किया? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर दो भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। ठीक है, और सार्थक कितने हैं? सार्थक के आगे कौन से कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, जो आप शब्द भंडार में पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? सार्थक और ये निरर्थक। ठीक है, अब सार्थक के आगे कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। इसमें क्या क्या लिया था हमने? पहले लिया हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है, और क्या था? और था हमारे पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो ये इसके कितने भेद थे? 6। समझ आ गया बेटे सभी को? तो मैंने आपको एक क्विक रिवीजन भी दे दी, छोटा सा हमने सारा उसमें थोड़े से समय मैंने आपको सारा पिछला भी बता दिया। तो बेटे अब आपने ये इस तरीके से टेबल्स बना के रख लेनी है ताकि आपको सारे भेद अलग अलग ध्यान रहे। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। ठीक है।